ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। दिनांक 6 अक्टूबर 2020, वार मंगलवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। सुप्रभातम। तो 5वां पाठ हमारा पूरा हो गया है। आज इस पाठ की क्या है, प्रश्न उत्तर है। कुछ पाठ के अंदर से प्रश्न उत्तर है। कहाँ से है? पाठ के अंदर से। कई भैयाओं की शिकायत आती है, गुरु जी पाठ के प्रश्न उत्तर मिलते नहीं है। ये पाठ के जो वीडियो दिए गए हैं उनमें से, यानी पाठ के अंदर से ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर किसके, पाठ 5। पहला प्रश्न है अम्ल व क्षार के प्रमुख गुण लिखिए। यानी अम्ल और क्षार के प्रमुख गुण या प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए अम्ल, नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा है इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये अम्ल की 2 विशेषता हो गई। इनका किनका, यानी अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार क्षार है। क्षार का पहला गुण है क्षार स्वाद में कड़वे। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। अगर स्पर्श किया जाए तो साबुन जैसी इसमें होती है, चिकने लगते हैं। नंबर 2, इनका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसका? क्षार का। और अम्ल में क्या होता था कि नीला लिटमस लाल हो जाता था, और क्षारीय जो विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये 2 प्रमुख गुण हो गए अम्ल और क्षारों के। अगला प्रश्न नंबर 2 है सूचक किसे कहते हैं? इस सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले, सूचक। ठीक है, अब देखिए सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, यानी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जांच करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सूचक का। तो कोई पदार्थ का विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब देखिए सूचक, कुछ सूचक 2 तरह के होते हैं। प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कृत्रिम सूचक भी होते हैं। यानी इनको प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम सूचकों को बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण क्रिया किसी अम्ल व किसी क्षारक के बीच होने वाली क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। यानी कोई अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है। अब ये 4, 4था प्रश्न है। आपको मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, आपको ये अपनी कॉपी के अंदर किताब में से उत्तर ढूंढ के करना है आपको। देखिए क्या समझाइए, ऐसा क्यों होता है? जब आप प्रति अम्ल से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली को ठीक करिए, 1 मिनट। ठीक है, जब आप प्रति नहीं है, क्या अति है। जब आप अति, मतलब अति का होता है ज्यादा, जब आप अति अम्ल से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका कारण समझाना है आपको। क्या कारण? क्यों? इसका कारण बताना है। इसी प्रकार दूसरा एक है जब चींटी काटती है
तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। जहां पर चींटी डंक मारती है तो वहां पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, जिससे हमारी जो जलन होती है वो शांत हो जाती है। क्यों? इसका आपको केवल कारण लिखना है। क्या लिखना है? कारण लिखना है इसका आपको। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है, कारखानों के अवशिष्ट को जलाशय में बहाने से पूर्व उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर उदासीन नहीं किया जाए तो क्या होगा? उसको उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? केवल आपको क्यों का कारण लिखना है। तो मैंने चौथा प्रश्न के उत्तर मैंने नहीं लिखा है यहाँ। जब आप अति अम्ल से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्यों गोली लेते हैं आप? ठीक है। दूसरा है ख, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ग, कारखानों के अवशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों उदासीन किया जाता है? इन तीनों प्रश्नों का कारण आपको लिखना है। मैंने जो पहले वीडियो दिए थे उनमें इन तीनों प्रश्नों का कारण आपने अगर वीडियो उतारे हैं, गृह कार्य किया है, तो आपको उन वीडियो में तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको इसी प्रकार आप अपने मन से भी अन्य प्रश्न भी बना सकते हैं पाठ की पुस्तक के अंदर से। ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ में ये हमारा 5वां पाठ पूरा हुआ है और अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे छठा पाठ, पाठ 6। ठीक है। धन्यवाद। ओके।